तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करता हूँ। मुझे दिया हुआ है एक fx इक्वल, ये 3x3 की मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो मेरे को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि fx इंटू एफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो इसे प्रूव करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। अगर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स और वो दिया हुआ है 3x प्लस 2, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ वाई निकालूं तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल वाई पुट करूँगा ना, तो मेरे को एफ वाई क्या निकलेगा 3y प्लस 2। ठीक है, और अगर मैं एफ ऑफ यहाँ से वाई स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा, x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं वाई स्क्वायर और प्लस 2। तो ठीक है, अगर मेरा एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या होगा, x के स्थान पे y रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे को करना है। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर देखी जाए तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स मेरे को गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा cos x और माइनस साइन एक्स और ये 0। ठीक है, और फिर साइन एक्स cos x एंड 0, फिर 0 0 एंड 1। ठीक है, तो f ऑफ y मेरे को निकालना है, तो मैं x को क्या रखूंगा y। तो एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, इंटू एफ वाई करना है ना, तो यहाँ पे आएगी cos y और माइनस साइन y एंड 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा साइन y, यहाँ पे क्या आएगा साइन y, और यहाँ पे क्या आएगा cos y और ये 0 और ये 0 और 0 और 1। तो अब मेरे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम मैट्रिक्स का पहला रो पकड़ते हैं, पहली मैट्रिक्स का पहला रो पकड़ते हैं और एवरी कॉलम पे क्या करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट इनटू फर्स्ट, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, अब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसकी, फर्स्ट इनटू फर्स्ट, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इनटू फर्स्ट cos x इंटू cos y। ठीक है, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ, माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, तो ये मेरा आ गया जो मैंने मल्टीप्लाई करी उसका पहला एलिमेंट। अब मेरे को सेकंड एलिमेंट लिखना है, तो क्या करूँगा, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, बीच में प्लस, दूसरे की दूसरे के साथ, फिर प्लस और तीसरे की तीसरे के साथ। तो यह आ जाएगा माइनस विद माइनस साइन y cos x, और यह आ जाएगा माइनस साइन x और cos y। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा 0, तो 0 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फर्स्ट रो पकड़ा है, अब मैं थर्ड कॉलम पे ऑपरेट करूँगा। तो देखो पहले एलिमेंट की पहले के साथ 0, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ 0, फिर तीसरे एलिमेंट की तीसरे के साथ 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब मैं सेकंड रो पकड़ता हूँ, और दूसरी मैट्रिक्स की एवरी कॉलम पे क्या करता हूँ, ऑपरेट। तो पहले एलिमेंट की पहले के साथ करेंगे, दूसरे की दूसरे के, और बीच में क्या लगाते रहेंगे, प्लस। तो ये आ गया साइन एक्स
इंटू कोस वाई, तो क्या आ गया साइन एक्स इंटू कोस वाई, और कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो बीच में क्या आएगा प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये आ गया पहला एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए क्या करूंगा, पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और बीच में प्लस, तो माइनस साइन वाई और प्लस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पे प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, और थर्ड की थर्ड के साथ करेंगे तो जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। अब फिर क्या करते हैं, सेकंड रो को थर्ड कॉलम पे ऑपरेट करते हैं, तो पहले एलिमेंट की पहले के साथ जीरो, दूसरे की दूसरे के साथ जीरो, और तीसरे की तीसरे के साथ तो जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो। ठीक है, अब मैं थर्ड रो पकड़ता हूँ और थर्ड रो को दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम पे क्या करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। तो पहले पे करूँगा तो जीरो के साथ जीरो, प्लस जीरो और प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा मेरा जीरो। फिर ये इस थर्ड रो को सेकंड रो पे ऑपरेट करूँगा, तो जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो आ जाएगा, फिर प्लस जीरो और जीरो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब मैं इसको थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट करूंगा, तो क्या आएगा जीरो इंटू जीरो जीरो, और प्लस जीरो और वन इंटू वन, तो ये आ जाएगा वन। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अगर आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री या 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos x प्लस y का, क्योंकि बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, पूरे से माइनस कॉमन ले लूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस, तो अब देखो ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, जब यहाँ पे माइनस होता है तो फॉर्मूला किस में होता है प्लस में, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला तो कोस एक्स इंटू कोस वाई होता है, लेकिन साइन के में क्या होता है कोस एक्स इंटू साइन वाई, इस तरीके से होता है। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का। तो देखो अगर मैं इसको अब लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, तो ये तो बन गया मेरा कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन एक्स प्लस वाई, और थर्ड एलिमेंट क्या है जीरो। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बनना है साइन एक्स प्लस वाई का, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो कोस ए कोस बी, और यहाँ पे माइनस साइन है साइन बी, तो कोस ये सेम है ना, ये सेम है क्योंकि ये माइनस वाला यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा किसका फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई, और थर्ड एलिमेंट क्या है इसका जीरो, तो ये क्या है जीरो जीरो एंड वन। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई ये आ गई। तो देखो राइट हैंड साइड में लिखता हूँ इधर ये बॉक्स बना के एफ ओ एक्स प्लस वाई कैपिटल है ऑफ एक्स वाई। तो देखो मैंने क्या बताया था, मैंने क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बात बताई थी कि अगर मेरा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज करो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर ले लिया, तो मैं एफ वाई क्या लिखूंगा, एफ वाई क्या लिखूंगा
x को रिप्लेस करूंगा y में, तो अगर मेरे को f ऑफ x प्लस वाई लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा उसको, x के स्थान पे क्या लिखूंगा, x प्लस वाई लिखूंगा ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो f ऑफ x प्लस वाई को क्या लिखूंगा इस तरीके से। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में है, तो कैपिटल f ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस वाई में, तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पे cos x प्लस वाई, तो हमारा क्या आ गया, तो f ऑफ x प्लस वाई को क्या लिखूंगा मैं, x को रिप्लेस कर दूंगा x प्लस वाई में, तो ये आ गया cos x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और जीरो एज इट इज, क्योंकि उसमें x और y है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस वाई, और सेकेंड टर्म क्या है इसकी, cos x प्लस वाई और जीरो, तो ये आ जाएगा 0 0 एंड 1। तो देखो ध्यान से देखो, जो मेरा fx इंटू एफ वाई आया यहाँ से, fx इंटू एफ वाई आया, तो ये और ये क्या सेम है, ये और ये सेम है ना, तो जब ये सेम है तो मेरी लेफ्ट हैंड राइट इक्वल राइट हैंड हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ हो गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ऐसे